ओलंपिक गेम्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा और आप सब जानते हैं कि ओलंपिक जो गेम्स है वो पूरी दुनिया में कितना पॉपुलर है। और ओलंपिक गेम्स भी दो तरह के होते हैं, एक जो आप नॉर्मल ओलंपिक गेम्स सुनते हैं, दूसरा जो स्पेसिफाई करके आप विंटर ओलंपिक गेम की बात करते हैं। एक्चुअल में बीजिंग में, चाइना में जो विंटर ओलंपिक हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल स्नो की चर्चा हुई है। तो आर्टिफिशियल स्नो जो है एक्चुअल में क्या है, ये हम सब यहाँ पर बात करने वाले हैं। कमाल का टॉपिक है दोस्त, बहुत ही मज़ेदार है। और आर्टिफिशियल स्नो की ज़रूरत क्यों पड़ी इस बीजिंग में, उन सब की डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए दोस्त, हम सब यहाँ पर आज लेसन नंबर 58 में आकर साइंस एंड टेक से जुड़े हुए आर्टिफिशियल स्नो की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और यह टॉपिक लिटरली बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये टॉपिक सिर्फ साइंस एंड टेक से ही नहीं, इवन यहाँ पर हम इन्वायरमेंट से भी इस टॉपिक को जोड़ेंगे। आर्टिफिशियल स्नो क्या है, इस बारे में ये चर्चा करते हैं, जिसको विंटर ओलंपिक में यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक इटली, एक कंट्री है जो आप सब जानते हैं, जिसकी मदद भी ली गई है, चाइना ने जिसकी मदद भी ली है। क्या है मदद, किस तरह की चीज़ें हैं, इस सेशन में हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे करंट अपडेट्स के वीडियोस, स्टैटिक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस साल के एग्जाम्स के लिए, मैंने वो वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है एंड आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई हैव अ इंस्टीट्यूशन विद द नेम ऑफ पूर्वांचल IIS एट गोरखपुर, वेयर आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ फेस टू फेस, जहाँ पे दिल्ली के सारे टीचर्स एक साथ आकर आप लोग की फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं। आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑफ साइंस टेक एंड एनवायरमेंट। पिछले 19 सालों से आई एम टेकिंग योर ऑल द इंटायर सेशंस ऑफ साइंस टेक एंड एनवायरमेंट, और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं दोज ऑलरेडी गॉट सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। I have 2 books, those I have written and published by McGraw-Hill. The one is on science and technology and second is on environment. आपकी बुक पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी PDF मिल जाती हैं, और PDF के साथ साथ मेरे सारे के सारे जो वीडियोस की लिंक्स होती हैं वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है, अनअकैडमी पर मेरी आपको प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस के साथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं उसकी भी क्लासेस मिल जाती हैं, बट दीज कोर्सेज आर पेड। इसके अलावा कुछ कोर्सेज होती हैं जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लासेस भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगी। तो यू पीपल फॉलो मी हियर ऑन दिस सेशन। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इन दैट केसेस अगर यू विल यूज़ द रवि UPSC कोड टू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन योर फीस, यू कैन गेट इट हियर गाइस। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑल द एजुकेटर्स जिसको आप पूरे इंडिया में जाने देते, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज स्पेशली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, दे ऑल आर अवेलेबल एट सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज़ अनअकैडमी, जहाँ पर आपको ये सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आपको लाइव मिल जाएंगी। तब आप घर रह के भी ऑल द एजुकेटर्स, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आप अपने घर में सुन सकते हैं। मेरी भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, साइंस टेक और एनवायरमेंट की क्लासेस जो हैं, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस पूरे के पूरे अनअकैडमी के लाइव सेशन पर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी स्टोर, जो कि गुड न्यूज़ है फॉर ऑल ऑफ यू, अब आपको शहर में भी किसी आउटलेट पर आपको अनअकैडमी स्टोर भी दिखाई देगा, और ये ओपन हो रहा है 12 मार्च को। सो आइए दोस्त, आप सबका वेलकम है। 30th पूसा रोड, ओ राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर 121। अभी तक आप अनअकैडमी के साथ डिजिटल जुड़ते थे, अब आप फिजिकल भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स, आपके सारे के सारे एजुकेटर्स, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं, आप उनके लिए यहाँ पर आकर हमारे साथ फिजिकली भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसे आप बुक कराकर यहाँ पर आप आकर मिल सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, कमाल की चीज़ है दोस्त, 27 मार्च को हो रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर अच्छे खासे स्कॉलरशिप और प्राइजेस आपको दिए जा रहे हैं, इसको फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए एंड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए, और ये सरप्राइज़ आप सबको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक कॉम्बो है जो आपको दिया जा रहा है, उसी प्राइस पर जिस रेट पर आप प्लस के कोर्सेज ज्वाइन करते थे, सेम पर आपको ऑप्शनल की क्लासेस निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। ये ऑफर 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा दोस्त। और यहाँ पर करीब करीब 12 मंथ्स और उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन आपको लेने होंगे, और उस केसेस पर आपको 12 मंथ फ्री ऑप्शनल की क्लासेस भी दी जाती हैं। तो अच्छा खासा आपका ऑप्शनल का पूरा फीस बच जाता है। और जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो योर कोड इज़ रवि UPSC, रवि UPSC कोड को यूज़ कर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये लेसन है आर्टिफिशियल स्नो का, जहाँ पर बीजिंग के विंटर ओलंपिक में इस तरह की चीज़ें की गई, ताकि स्नो नहीं होगा तो गेम कहाँ से होगा, उसी पूरे के पूरे लॉजिक पर अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। विंटर ओलंपिक में जो स्नो है वो एक फेक स्नो है, और पूरा का पूरा स्नो का लैंड एक फेक स्नो लैंड बनाया गया। असल में हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, समय के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है
जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं उनको कंडक्ट करा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आइस का समय ज़्यादा लंबा नहीं है, जल्दी मेल्ट हो जा रहा है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो हो सकता है आने वाले समय में विंटर ओलंपिक कहीं ऐसा ना हो कि बंद ही कर दिया जाए। बट है कोई बात नहीं, आपको एक ऑप्शंस दिख रहा है जहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल स्नो की बात कर रहे हैं। अब बात ये होती है कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल स्नो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मिला जुला कर सिर्फ 2 वर्ड में आंसर दूंगा, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आप इजीली गेस कर सकते हैं कि सर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार जो विंटर सीजन है वो छोटा होता जा रहा है, लगातार जो स्नोफॉल की रेट है वो कम होती जा रही है और जो नेचुरल स्नो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं मौजूद रहने पा रहा है और बहुत तेज़ी से मेल्ट हो जा रहा है। और इस सबके पीछे जो रीज़न है क्लाइमेट चेंज का, वो मेन रीज़न है दोस्त, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब विंटर ओलंपिक कैसे कराया जाए, इसी विंटर ओलंपिक के लिए यहाँ पर हम आर्टिफिशियल स्नो की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये नहीं बताना कि आप में से इन जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको इन चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी कि आर्टिफिशियल स्नो की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब बात ये होती है आर्टिफिशियल स्नो कैसे कराया जाता है, ये आर्टिफिशियल स्नो कैसे होता है। इसमें हम करते क्या आपको बताएं कि स्नो जो भी बर्फ़ होता है, ओके, उसको क्या किया जाता है आपको बताऊं, है ना। यहाँ जो स्नो होता है उसको वाटर के साथ इंजेक्ट करके उसको काफ़ी मजबूत किया जाता है, काफ़ी हार्ड किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल स्नो होते हैं दोस्त वो एक्चुअल में बहुत तेज़ी से मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्नो होते हैं जिनकी हार्डनिंग कराई जाती है, अगर आइस लूज़ है तो तेज़ी से मेल्ट हो जाता है और आइस अगर हार्ड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ मेल्टिंग काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक वो सस्टेन करता है। तो यहाँ पर जो भी हम वाटर को ले रहे हैं, वाटर को स्नो के साथ मिलाकर, स्नो के साथ ये कह लो वाटर को मिलाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाकर उसे हार्ड की जाती है और उसके हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है और इसी केमिकल की वजह से जो स्नो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उस जगह पर काफ़ी लंबे समय के लिए पड़ा रहता है। ये एक सुपरफिशियल सा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आइस डेंस ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग रेट जो होगा वो काफ़ी कम होगा। तो एक बार हमने वाटर को साथ, उस आइस के साथ थोड़े से वाटर को मिला लिया और उसके बाद हमने कुछ केमिकल सब्सटेंस को लेकर जो हार्डनिंग है उसको मेंटेन किया। अगर वो हार्डनिंग लॉन्ग समय तक मेंटेन रह जाएगी किसी केमिकल की वजह से तो आइस की मेल्टिंग नहीं होगी, जो आप समझ सकते हैं। पर हाँ, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको बताऊँ, अच्छे खासी मात्रा में आपको बताऊँ तो वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप सब जानते हैं जैसे हम वाटर को डेंस करते हैं वाटर का अमाउंट कम होता चला जाता है और इसके लिए आपको अच्छा खासा पावर यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं इस बारे में आपको एक पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इस तरह की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि जो एक्चुअल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फेक स्नो बनाया गया वो कैसे बनाया गया, क्या क्या किया गया। थोड़ा सा हम टेक्निकल पार्ट्स में आते हैं पर बहुत ही बिहेवियरल तरीके से हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लगभग आपको बताऊँ 49 मिलियन गैलन ऑफ वाटर को यूज़ किया गया और ये इतना वाटर था जिससे लगभग 74 ओलंपिक साइज के जो पूल्स हैं वो पानी से भर जाएंगे। अगेन आई रिपीट, लगभग 49 मिलियन गैलन पानी का उपयोग किया गया और ये इतना अमाउंट में पानी था दोस्त जिससे 74 ओलंपिक साइज पूल्स होंगे पूरी तरह से भर जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात। और ये 74 ओलंपिक साइज के पूल को क्या किया गया दोस्त, ये पूरा का पूरा इतने अमाउंट के पानी को लेकर आर्टिफिशियल स्नो का निर्माण किया गया यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक के टाइम में। इस पूरे प्रोसेस में किया क्या गया, इस पूरे प्रोसेस में हमने एक स्नो जनरेटर का यूज़ किया है और टोटल जो स्नो जनरेटर है 130 की संख्या में 130 फैन ऑपरेटेड स्नो जनरेटर यूज़ किए। स्नो जनरेटर मतलब ऐसा जनरेटर जो स्नो का निर्माण करता हो और इसके लिए आपको बताऊं 130 फैन ऑपरेटेड स्नो जनरेटर जो है वो 300 स्नो मेकिंग गन्स के साथ इक्विप होते हैं जो लगभग 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर स्नो फ्लेक्स का निर्माण करते हैं। और यही 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर जो फोनी स्नोफ्लेक होता है, यही पूरा का पूरा एक स्नो की एक चादर होती है जो उस एरिया में बिछ जाती है। फिर मैं बताता हूँ लगभग 120 फैन जो ऑपरेटेड होते हैं स्नो जनरेटर पैदा करने के लिए, उस पूरे फैन जनरेटर में लगभग अराउंड और साथ साथ 300 स्नो मेकिंग गन होते हैं जो मिलकर लगभग 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर का जो फोनी स्नोफ्लेक होते हैं जनरेट करते हैं। स्नोफ्लेक होता क्या है, असल में जो आइस गिरती है दोस्त, वो स्नोफ्लेक जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वही जो कहीं पत्तियों पर इकट्ठा हो जाती है या किसी जगह पर जाकर किसी डस्ट के पार्टिकल में आके इकट्ठा हो जाती है, वो स्नोफ्लेक कहलाता है। असल में चाइना ने इस मशीन को लिया कहाँ से? चाइना ने इस मशीन को लिया है दोस्त इटली से। चाइना ने इस मशीन को लिया है इटली से। अभी मैं आपको स्नोफ्लेक और इस तरह की चीज़ों की इसकी मशीन को एक पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मशीन जो है वो क्या करता है, आइस पार्टिकल्स का स्प्रे करता है।
ठीक है, आइस पार्टिकल का स्टे करता है। उसमें हम करते क्या है, उसमें मैंने आपको बोला कि वाटर वेपर वगैरह, ये वाटर वेपर वगैरह थिन मिस्ट ऑफ वाटर वेपर है ना, थिन मिस्ट ऑफ वाटर वेपर, इनमें वाटर वेपर वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, लगभग 60 मीटर ग्राउंड से लेकर लगभग 60 मीटर तक इस तरह के जो भी आइस क्रिस्टल्स हैं उनका निर्माण किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, और ये सारा का सारा जो पार्टिकल्स वगैरह आता है ना, ये स्नो के साथ मिलकर है ना नीचे की तरफ गिरता है। यानी कहने का मतलब है जो भी स्प्रे आइस क्रिस्टल है वो जब ऊपर इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो ज़मीन पर आकर सस्पेंड होता है और नीचे आके गिरता है। ठीक है, ये मिस्ट जो है, जो जनरली जो वाटर वेपर इन सब चीज़ों का निर्माण कर रहा है, उसको लगभग ज़मीन से ध्यान रखिएगा, लगभग 60 मीटर की हाइट पर, यानी यहाँ से लेकर 60 मीटर की हाइट पर इस मशीन को रखा जाता है, स्प्रे आइस क्रिस्टल, और वही 60 मीटर की हाइट पर ज़मीन से ऊपर जो हमने रखा है, ठीक है, वहीं से स्प्रे आइस क्रिस्टल का निर्माण होता है, जो मशीन है, और वहीं से जाकर धीरे धीरे वो स्नो के फॉर्म में आकर नीचे की तरफ गिरता है। तो ये आर्टिफिशियल मशीन है जो इटली से लिया है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश की गई है, ये है अराउंड 60 मीटर की हाइट जो आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। सी हियर गाइस, ओके, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, ये लगभग एक 60 मीटर की हाइट है जिस पर हमने स्नो जनरेटर, स्नो गन्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके स्नो को इकट्ठा कर रहा है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजम्पशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पर वाटर का भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा एक थिक आइस शीट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो आपको इसकी पूरी की पूरी लेयर दिख रही है। ठीक है, अब यहीं पर हम आपसे एक बात कर लें कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल स्नो जो है वो नेचुरल स्नो से किस तरीके से अलग है। आर्टिफिशियल स्नो की बहुत सारी खूबसूरती है, तो आर्टिफिशियल स्नो की बहुत सारी कुछ निगेटिविटी भी है। तो क्या खूबसूरती यानी क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है, क्या प्रॉस और क्या कॉन्स है, इस बारे में हम बात करेंगे। प्रॉस में तो आपने देखा कि विंटर ओलंपिक हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉस तो यही है जिसको लेकर मैं इस आर्टिकल को आपके सामने बढ़ा रहा हूँ, इस बार के विंटर ओलंपिक में जो हुआ है। आर्टिफिशियल स्नो और नेचुरल स्नो की बात करें तो यहाँ काफ़ी हद तक दोनों के क्रिस्टल है ना, आप देखेंगे तो इनमें आपको काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों जो स्नो क्रिस्टल्स आते हैं आर्टिफिशियल स्नो के नेचुरल में, उनमें आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल स्नो जो होता है जनरली उनके आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं, जबकि वहीं पर अगर आप नेचुरल स्नो क्रिस्टल की बात करते हैं तो वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। ओके, याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आर्टिफिशियल स्नो होता है वो समवॉट ये देखा जाए तो काफ़ी हद तक डेंस भी होते हैं, इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, मेल्टिंग रेट उनका काफ़ी कम होता है। ठीक है, और स्नो फ्लेक जो होते हैं जनरली, ये आपको बताऊं एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट जब फ्रीज होता है, ठीक है, किसी पॉलन या डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर तो स्नो फ्लेक बनाता है। इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर रहे थे स्काई में। नेचुरल स्नोफॉल जो होता है आपको बताऊं, नेचुरल स्नोफॉल जो होता है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हाइट से आता है, काफ़ी ऊपर बादलों से आता है, ये भी आप समझते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में क्या होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है ना, और लार्ज एरियाज़ में जाकर उसका इफेक्ट होता है। लेकिन वहीं पर जब हम आर्टिफिशियल स्नो की बात करते हैं, जहाँ पर हम वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं स्नो बनाने के लिए, जो कैनन होता है, ठीक है, जहाँ से आइस निकल रहा है उनका पूरा स्प्रे किया जाता है उस पर्टिकुलर एरियाज़ में। ठीक है, एक बात और बता दूं, जो आर्टिफिशियल स्नो होते हैं मैंने अभी आपको बोला है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इसीलिए वो काफ़ी हद तक बेटर स्नो भी बोले जाते हैं। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो इसमें मेल्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो तेज़ी से नहीं होती है, तो यहाँ बर्फ़ जो होते हैं काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल कंसर्न की बात करें तो क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्नो जो आता है वो हैवी इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे आता है। क्यों भैया, आर्टिफिशियल स्नो जब बनाते हैं उसमें अच्छा खासा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैंने अभी आपको बोला था कि आर्टिफिशियल स्नो जो होता है वो मेल्ट जो होता है बहुत धीरे होता है इन कंपेरिजन टू नेचुरल स्नो, और इसी वजह से आपको बताऊं कि जो वाटर टेबल होता है, नीचे का जो वाटर टेबल होता है उसकी चार्जिंग जो होती है, वाटर चार्ज जो होता है लगातार वाटर, उसका प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने कहा कि जो नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर टेबल है वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्टिव होता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। ओके, दूसरी चीज़ आपको बताऊं, जो आर्टिफिशियल स्नो होता है उसके जो आइस लेयर होते हैं वो आपको बताऊं तो पौधों वगैरह को काफ़ी हद तक डैमेज भी करते हैं, उस एरिया की डाइवर्सिटी को। और यहाँ पर ये भी देखा गया है दोस्त, ये भी देखा गया है कि इमेंस वेस्टेज ऑफ वाटर जो होते हैं,
ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा खासा जो वाटर का आप लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा एनर्जी कंजम्पशन भी होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप क्या करते हैं, पावर कंजम्पशन करते हैं। मैंने आपको वायर दिखाया था ना, इस पूरे मशीन इस पूरे सिस्टम में नेचुरल में कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहाँ पानी के वेस्टेज की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको बताऊँ तो काफ़ी हद तक ये महंगा भी है और सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वाटर टेबल की चार्जिंग को आप कम कर रहे हैं। ठीक है, ये है डिफरेंट तरह के इफेक्ट दोस्त, और ये सारी चीज़ें, और यही हम कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि समय के साथ साथ जो एक नेचुरल बैलेंस है वाटर का, ठीक है, वो पता नहीं किस रूप में ये चीज़ें ले जाएंगी, किधर की तरफ ले जाएंगी। तो आर्टिफिशियल स्नो को लेकर अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे आंसर्स अभी आने बाकी हैं, क्योंकि ऐसी जो शुरुआत आपने अभी बीजिंग ओलंपिक में देखी है, आगे ये समय के साथ साथ ज़रूरत इसकी ज़्यादा और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इसका अननोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है, जैसा साइंटिस्ट मानते हैं। ये है पूरा का पूरा आर्टिफिशियल स्नो गाइस, और इसके आगे हम लोग फिर अगले लेसन में किसी नए टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन फिर बता दूं कि इस पूरे पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस पीडीएफ को ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे लिंक को हमेशा पा सकते हैं, जिन वीडियोस को, नए वीडियोस को अपलोड किए जाते हैं। तो दिस इज द ओनली प्लेस फॉर द साइंस एंड एनवायरमेंट, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi Pegare 2010 पर है, जहां आपको मेरी प्लस की क्लासेस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और इसके अलावा आपको मेरी फ्री स्पेशली क्लासेस मिल जाती हैं, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं। और स्पेशल क्लासेस जो फ्री हैं, यहाँ पर जरूर जुड़िएगा दोस्त। बहुत सारे सेशंस मैं आपको यहीं पर अच्छे से करा देता हूँ। मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाते हैं दोस्त, किसी भी कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, जहां पर दोस्त मैं हमेशा बोलता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिंदाबाद, इसलिए क्योंकि आपको एक लाइव मेंटरशिप मिलती है। और आज जो नए बच्चे हैं जो भी अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं, वो लिटरली प्लस से ज़्यादा बेहतरीन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं। वहाँ लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर मिल जाता है, जिसके साथ आप एक काफ़ी प्लानिंग, स्टडी प्लानिंग, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, काफ़ी हेल्प मिलती है। और यहाँ पर हम जैसे जो एजुकेटर्स हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं थ्रू ओपन हाउस। अगली चीज़, अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन और प्लस के अलावा दोस्त आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों ही उपलब्ध हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैंने बोला रवि यूपीएससी का कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आइदर आप जनरल स्टडीज़ ज्वाइन करते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑप्शनल कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। अभी तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि रवि यूपीएससी कोड आप कहीं भी यूज़ कीजिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अभी समय आपके लिए कॉम्बो ऑफर है, जो कि बेस्ट है, जहां पर आपको आपके ऑप्शनल कोर्सेज फ्री में दिए जा रहे हैं। बट अगेन आई रिपीट, टिल 12 मार्च यहाँ पर 0% EMI भी ऑप्शन आपको अनअकैडमी देता है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा क्या ऑप्शन है दोस्त, अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो यू कैन फाइंड आउट द 0% EMI ऑप्शन टुडे। और सुनिए, IAS ड्रीम विद अनअकैडमी, यहाँ पर आपको बता दूँ यूपीएससी के लिए 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी में एनरोल किया है। इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको कभी किसी भी जगह के इंस्टीट्यूशन में इतने बच्चे आपको एनरोल होते हुए कभी नहीं देखेंगे, जो आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं। अनअकैडमी में यहाँ आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, यहाँ पर आपको 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, MCQ बेस्ड क्रैश कोर्सेज और लाइव मेंटरशिप भी मिलती है, जो आपके लिटरली आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती है। अनअकैडमी का जो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर अनअकैडमी से जुड़कर किसी तरह के डाउट्स या क्वेश्चन क्लियर करना चाहता है, नो डाउट इज सिली विथ, है ना, किसी भी तरह के डाउट किसी भी लेवल के, तो आप इस पर रजिस्टर करा सकते हैं और आप एक मेंटोर के साथ जुड़ सकते हैं। और कोशिश की जाती है कि आपके साथ बुकिंग इसलिए करने की बात हो रही है सेशन को बुक करने के लिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में कोशिश की जाती है आपके साथ डिस्कशन करने की। अनअकैडमी पर मेरी साइंस और एनवायरमेंट की क्लासेस दोनों ही उपलब्ध हैं। ओके, साइंस एक सेशन खत्म हो चुका है, एनवायरमेंट का फर्स्ट सेशन 2022 के लिए चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, दे आर गोइंग फॉर 2022 प्रीलिम्स, वो एनवायरमेंट की क्लास करना मत भूलेगा। मेरी प्लस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कोर्स को इनरोल करते समय रवि यूपीएससी इज ऑप्शन जो आपको यूज़ करना है। अंत में एक चीज़ और बता दूं, अगला बैच जो है यूपीएससी का 16 मार्च 2022 से स्टार्ट है। यहाँ पर आपको अगर देखें तो 22-23 दोनों के लिए बैचेस मिल रहे हैं। 22 के लिए बाइलिंगुअल आपको MCQs कोर्सेज मिल रहे हैं और 23 के लिए बाइलिंगुअल आपको 1 साल का बैच कोर्स मिल रहा है चेस स्टडीज़ के लिए। तो आप इसमें से जो भी चाहें आप इनरोल कर सकते हैं, यू हैव अ बेटर ऑप्शंस। अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। PDF के लिए आप उसी टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ले लीजिए चैनल पे, जो मैंने आपको 2 बार इस पूरे वीडियोस में बताया है उस लिंक को। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।